जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी प्रसन्न होंगे। आज मैं बता रही हूँ कि निर्जला एकादशी पहले तो कब है। निर्जला एकादशी बहुत लोगों के प्रश्न आए कि दीदी 2 दिन हो रही है, 17 तारीख की और 18 तारीख की, तो हमें कौन से दिन व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत उदया तिथि के हिसाब से हिंदू पंचांग में जो बताया गया है वो है 18 जून को। तो 18 जून को ही ये व्रत रखा जाएगा, जिसका कि पारण 19 जून को किया जाएगा। जिसका समय है 19 जून को पारण का 6:15 से 8:10 पर। उस समय आप व्रत को खोल सकते हैं। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत जो व्यक्ति रखते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, विष्णु भगवान की, और उसको गोलोक धाम मिलता है। तो एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी साल में 24 आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 26 पड़ती हैं। तो इस वर्ष जो निर्जला एकादशी है जो कि 18 जून को पड़ रही है, उसका बहुत महत्व, क्योंकि उस दिन बहुत शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो उस दिन व्रत करते समय हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। जब व्रत रख रहे हैं तो, या फिर जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो भगवान की पूजा तो सबको ही करनी चाहिए। तो कैसे पूजा करनी चाहिए वो बताती हूँ। सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। फिर भगवान विष्णु का, आपके पास प्रतिमा हो तो उनका अभिषेक कीजिए, नहीं तो फिर लड्डू गोपाल जी का चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर अभिषेक कीजिए। उनको मौसम के जो फल होते हैं वो चढ़ाइए, पंखा चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए और उनको भोग लगाइए। व्रत वाली चीज़ों का ही भोग लगता है। और इस दिन पूजा करते समय चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि चावल एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति खाता है या जो पूजा में इस्तेमाल करता है उसको अगले जन्म में कीट का जन्म मिलता है, कीड़े का योनि मिलती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो कार्य हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में बताए गए हैं उनका ही सेवन करना चाहिए। आपको जो मंत्र का जाप करना है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ये मंत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके जाप करने से भगवान की हमें भक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। रात्रि में जागरण करना बताया गया है। आप पूरी रात जागरण ना कर सके तो जितने भी समय जागें भगवान का नाम लेते रहें, भगवान के भजन गाएं, नाम सुमरन करें, जिससे कि आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। एकादशी व्रत को कठिन बहुत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को भीम ने रखा था। भीम को बहुत भूख लगती थी, तो वो एक बार गुरु महाराज से बोलते हैं कि मेरे को तो बहुत भूख लगती है, तो मैं एकादशी का व्रत कैसे करूं, कैसे मुझे मोक्ष मिलेगी। क्योंकि हम लोग भी जैसे मोक्ष के लिए तरसते हैं अपने प्रभु की शरण में जाने के लिए, उसी प्रकार पांडवों भी भक्ति कर रहे थे भगवान कृष्ण की, अपने प्रभु को मना रहे थे कि हमें मृत्यु उपरांत भगवान का लोक प्राप्त हो। तो भीम कहते हैं मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तब गुरुजी महाराज उनसे कहते हैं कि तुम एकादशी का व्रत रखो, लेकिन वो कहते हैं मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता। तो फिर उन्होंने बताया साल में बस एक एकादशी जो कि निर्जला एकादशी आती है, उसके व्रत रखने से तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। बोले साल भर की एकादशी का? कि हाँ, तुम्हें पूरे वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब भीम ने इस व्रत को किया और पूर्ण रूप से उनको पूर्ण सारे वर्ष की जो एकादशियाँ हैं उनका फल प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी का हमें पंचाभिषेक स्नान कराना चाहिए, फूल माला चढ़ानी चाहिए, पीली पोशाक पहनानी चाहिए। पीला रंग विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, तो पीले रंग की पोशाक, पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। पीला फल जैसे कि आम हो गया अर्पित जरूर करना चाहिए। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये ऋतु के जो फल होते हैं ना, ये सब अर्पित करना चाहिए। अब बात करती हूँ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो करना वर्जित होता है। पहला कार्य जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चावल को खाना इस दिन वर्जित होता है। तो आपने व्रत रखा है या फिर नहीं रखा है, लेकिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल खाने से फिर आप दूसरे जन्म में कीड़े की योनि में जन्म लेते हैं। इस व्रत में
नमक का सेवन नहीं किया जाता। तो इसलिए जब आप व्रत धारण कर रहे हैं तो नमक का सेवन नहीं करें। यदि बहुत ज़रूरी हो तो सेंधे नमक का ही प्रयोग करें। तीसरा, इस व्रत में किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, मधुर भाषी बने, भगवान का नाम सुमरन करते रहें। इस व्रत में मौसम के जो फल हैं, ऋतु फल, छाता और जूते चप्पल कपड़े, ये सब आप गरीबों को दान करें, किसी की बद्दुआ नहीं लें। तामसिक भोजन करना वर्जित होता है इस व्रत में। प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाएं। और जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो एक दिन पहले भी तामसिक भोजन ना करें। अगर गलती से उन्होंने कुछ गलत सेवन कर भी लिया है, जैसे प्याज का या कुछ, तो 12 बार मुंह से कुल्ला करें तो आपका मुख शुद्ध हो जाएगा। एकादशी व्रत को जब बिल्कुल नियम से किया जाता है तभी उसका फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप में सामर्थ्य ना हो तो फिर एकादशी का व्रत मत रखिए, कोई और व्रत रख लीजिए। तो एकादशी का व्रत रखते समय हमें सभी विधिवत नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देने का प्रयास करूँगी। अभी के लिए विदा लेती हूँ। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर